Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी उनके क्या लेट नाइट थॉट्स होते हैं आपको लेकर। ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। लेट्स सी कि आपके पर्सन लेट नाइट क्या सोचते हैं आपके बारे में। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। Late night thoughts of your person. Find the real you, you know your path. So जब ये पर्सन लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं तो आपकी जो ट्रू सेल्फ है तब वो रियलाइज़ कर पाते हैं, तब वो सोच पाते हैं कि आप ट्रूली हो क्या और आप इस पर्सन के लिए रियल में क्या मीन करते हो, क्या मीनिंग आप रखते हो उनकी लाइफ में। और जिस पाथ पे वो चल रहे हैं आपका उनके साथ चलने के पीछे क्या मकसद है, क्या रीज़न है कि आप इस पर्सन के पाथ पे उनके साथ हो, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो। लेट नाइट ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तब उस चीज़ के रियल मीनिंग को जान पाते हैं कि आप एक्चुअल में इस पर्सन के लाइफ में क्यों हो। क्योंकि जब वो आपको देखते हैं तो उनकी जो ट्रू सेल्फ है कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। शायद वो उस चीज़ को खो देते हैं जब वो भीड़ में होते हैं या किसी और के साथ होते हैं, तो वो अपने सेल्फ़ में जो इनर उनकी सेल्फ़ है वो अपने सेल्फ़ को खो देते हैं। लेकिन जब वो आपकी तरफ देखते हैं या लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं, जो उनकी ट्रू सेल्फ़ है वो याद करते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है और आपका उनके लाइफ में क्या मीनिंग है। यू आर लव्ड, पावर इज़ योर्स। सो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लाइफ में उनके एज अ पार्टनर के तौर पर हो, लव लाइफ पार्टनर वो आपको मानते हैं और पावर उन्होंने आपको दिया हुआ है रिलेशन का। शायद आप ऐसे समझते हो कि इस रिलेशन का पावर इस पर्सन के पास है, जिस तरीके से वो चाहे इसको कंट्रोल कर सकते हैं या लीड कर सकते हैं। लेकिन जब ये सोचते हैं लेट नाइट तो वो ऐसा समझते हैं इस रिलेशन का जो पावर है वो आपके हाथ में है। यू आर पावरफुल एंड यू आर लीडिंग दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन लेट नाइट जब ये सोचते हैं तो यही उनके थॉट्स होते हैं और उनके माइंड में यही चीज़ आ रही होती है कि डिवाइन लव एंड पीस बी ट्रैंक्विल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं एंड जो आपका लव है इस पर्सन के लिए वो ऐसा समझते हैं कि डिवाइन लव है, पीस आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, पीस ऐड कर रहे हो। डिवाइन लव जो यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को मिला है एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इस रिलेशन में जब वो आपके साथ इस पाथ में चलते हैं। सो डेफिनेटली इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ होती है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है और वो उस चीज़ में पीस क्रिएट करना चाहते हैं, एक हार्मनी आप दोनों के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं। यही इस पर्सन की इंटेंशन होती है जब लेट नाइट ये आपके बारे में सोचते हैं। टेक रेस्ट, फॉलो द लाइट। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं सो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक लाइट है जो इस पर्सन को लीड करती है और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं और हमेशा वो लाइट उनको आपके पास ले आती है। शायद यही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है जो ये पर्सन आपसे फील करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं जो ये पर्सन फील करते हैं लेट नाइट एंड और रियल है, जेन्युइन है। दे रियली लव्ड यू द वे यू आर। और वो उस चीज़ को जो एनर्जी है, उस चीज़ को लाइट जो आपकी तरफ उनको खींचती है, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। एंड जब आपकी एनर्जी इस पर्सन के आसपास नहीं होती है सो डेफिनेटली वो रेस्टलेस हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, अनईजी होते हैं। लेकिन जब आपको देखते हैं या आपकी एनर्जी उनको आसपास फील होती है और वो उस लाइट को देख पाते हैं सो दे जस्ट टेक रेस्ट। तब वो रेस्ट करते हैं एंड ट्रू पाथवे लीड द वे। यस, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो रियल पाथ है वो आपके साथ है, जो जिस वे में उनको जाना चाहिए, जिस वे पे उनको यूनिवर्स गाइड कर रहा है वो आपके साथ है। एक कनेक्शन आप दोनों का है और एक रास्ता है, एक लंबा वे है जो आप दोनों को एक साथ रहकर गुजारना है और उसमें आप इस पर्सन को लीड कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो ये पर्सन फील करते हैं लेट नाइट जब आपके बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को गाइड कर रहे हो और आप दोनों की मंजिल में भी सेम है और रास्ता भी सेम है और आप दोनों ही एक दूसरे की डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो, जो उनको डिवाइन खुद गाइड कर रहा है इस पाथ पे, जो ट्रू पाथ है, जो राइट है।
और जो राइट वे है आप दोनों के लिए। सी यू शाइन डोंट चेंज। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप जैसे ही हो वैसे ही रहो, जैसे आप शाइन कर रहे हो, जैसे आप इनको वे फाइंड करने में हेल्प कर रहे हो, जैसे आप इनको बता रहे हो, हेल्प कर रहे हो कि क्या इनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप चेंज हो, आपकी एनर्जी चेंज हो, जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशन राइट नाउ है वैसे ही रहे। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये डर हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो, और जिस तरीके से राइट नाउ ये आपको देखते हैं या आप इस पर्सन को राइट नाउ एज अ पर्सन के तौर पर देखते हो, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो। सो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज लेट नाइट वो ये चीज़ सोच रहे हैं आपके पर्सन। बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, आइडेंटिफाई दिस। जब भी आपके बारे में सोचते हैं सो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और इस रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इस चीज़ के रिलेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें इस पर्सन को पता चलती हैं, जो जब ये सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, तब उनको पता चलता है कि इस रिलेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन शायद आइडेंटिफाई करना अभी इनको रहता है, और वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, और जो चीज़ें उनके पास हो रही होती हैं फिर वो उस चीज़ से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जो स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं इस पर्सन के लाइफ में, उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर हीलर, एम्पैथ, जो उनको गाइड करता रहता है हमेशा। सो ये पर्सन नहीं चाहती कि आप चेंज हो, जिस तरीके से भी आप इस पर्सन के लाइफ में हो एज अ पर्सन, ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन हमेशा वैसा ही रहे और आप दोनों एक ही पाथ पे एक दूसरे को गाइड करते रहें। रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट, टैप इनटू द पावर। ओके, सो आप रिफ़्लेक्ट करते हो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी को। जब ये आपकी तरफ देखते हैं तब इनको पता चलता है कि इनका जो रिफ़्लेक्शन है वो आप में इनको नज़र आता है। लाइक जिस तरीके की पर्सन है सेम आप भी वैसे ही पर्सन हो। शायद यही वजह है कि जब ये आपको देखते हैं तो उनको करेज फील होता है और ब्रेव फील करते हैं, अपने अंदर पावर फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी ट्रू आइडेंटिटी है या ट्रू पावर है वो तभी उस चीज़ में अपने आप को फील कर पाते हैं जब वो आपकी तरफ देखते हैं। अपनी जो ट्रू पावर है, ट्रू आइडेंटिटी है, उस चीज़ में अपने आप को फील कर पाते हैं। जब वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं तभी उनकी जो ट्रू सेल्फ है उस चीज़ को फील करते हैं। एंड लव इज़ ऑल अराउंड यू, रिक्लेम इट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप उनके आसपास होते हो तो उनके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव वाइब होता है जो फील करते हैं, और बिल्कुल लवी डवी एनर्जी होती है उनके आसपास और वो उस चीज़ को क्लेम करते हैं। सो ये पीसफुल डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है जो ये पर्सन इस कनेक्शन को मानते हैं, और यू आर पीस ऑफ दिस पर्सन। ओके, जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो एक पीसफुल स्ट्रेस फ्री माहौल वो फील करते हैं एंड अपने ट्रू पावर में अपने आप को फील करते हैं और आपकी एनर्जी को फील करते हैं। जो भी लव आप इस पर्सन को सेंड करते हो वो उस चीज़ को फील कर पाते हैं अपने अराउंड। सो आप हीलर हो सकते हो। आई एम गेटिंग दिस ईयर कि जो भी एनर्जी आप सेंड कर रहे हो आपके पर्सन को, वो उस चीज़ को फील करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अराउंड। सो बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियसली माइंड में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, मैसेजेस सेंड कर रहे हो। लेट योर हार्ट ग्लो, शो हु यू रियली आर। सो ये पर्सन चाहते हैं जो आप एक्चुअल में हो आप वैसे ही इस पर्सन को शो करें, जो आपकी फीलिंग्स हैं वैसे ही, जो प्योर है, इंटेंस है, डीप है, जस्ट लाइक दिस पर्सन, वैसे ही आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को शो करें। यही लेट नाइट है जो आपके पर्सन सोचते हैं कि इसी तरीके से आपका लव है जो शाइन करेगा, ग्रो करेगा एक साथ, जब आप वैसे ही रहोगे जैसे आपकी ट्रू सेल्फ है। और ये पर्सन और आप, आई एम गेटिंग कि जो आप दोनों की ट्रू सेल्फ है एक दूसरे के साथ जब रहते हो तो वो कहीं ना कहीं रिफ़्लेक्ट करता है एक दूसरे के सेल्फ में। आप एक दूसरे को देख पाते हो कि एक पर्सन के सामने वाले पर्सन की क्या ट्रू सेल्फ है और आपकी क्या रियल सेल्फ है। तो आप उस चीज़ को फील कर पाते हो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हो और एक दूसरे को देखते हो, रिफ़्लेक्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ़ का, अपने पर्सन के सेल्फ़ का, रियल सेल्फ़ का पता चलता है और आपको पता चलता है कि ये रिलेशन किस तरफ जा रहा है और किस वे में आपको गाइड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे के वे में, एक दूसरे के पाथ में। एंड और इस पर्सन को ऐसा फील होता है लेट नाइट जब ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप इस पर्सन को ट्रू पाथ वे में मिले हो, यानी राइट वे में, राइट टाइमिंग में उनसे मिले हो,
उनको लीड कर रहे हो, उनको वाकई ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो उनको लीड करे, और वो लाइट वो आपसे फ़ील कर पा रहे हैं, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट करते हैं, लाइक जो आप उनको बोल रहे हो उनको ऐसा लगता है कि आप जेन्युइन हो और इस पर्सन को हमेशा सही गाइडेंस दोगे। सो यही वो चीज़ है कि जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे एडवाइस लेने के बारे में सोचते हैं। लेट नाइट में आई एम गेटिंग ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये पर्सन आपकी एडवाइस लेना चाहते हैं। नो योर ड्रीम्स विद अंडरस्टैंडिंग, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी ये ड्रीम देखते हैं या जो भी ये सोचते हैं आपके बारे में, आप उनको अंडरस्टैंड कर पाते हो डीपर लेवल पे। यानी आपसे ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आप समझ जाते हो कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, और ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को शॉक फील होता है कि कैसे आप जान लेते हो इस पर्सन के दिल की बात, एंड हाउ यू नो कि ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो ये पर्सन लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी देख रहे हैं आपके बारे में। आई एम गेटिंग दिस हियर, और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर द वन हु कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन ऑन डीपर लेवल। ऑलराइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।